biodiversity leakage, a very important term in use after carbon leakage. क्या होता है इस वीडियो में हम देखेंगे. अगर आप प्रीलिम्स 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड यू वांट टू रिवाइज, सो वी हैव रैपिड रिविजन कोर्स स्टार्टिंग टुडे विद ज्योग्राफी. आज 10 बजे से ज्योग्राफी के साथ हम शुरुआत करेंगे. 2 दिन हम ज्योग्राफी को रिवाइज करेंगे, देन साइंस एंड टेक एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो दिस इज अ 15 days कोर्स इन विच एवरी डे वी विल बी रिवाइजिंग फॉर 8 hours. तो अगर आप भी एक सर्टेन लेवल ऑफ प्रिपरेशन पर है, देन दिस इज द कोर्स फॉर यू एंड यू कैन ऑल्सो यूज द कोड रैपिड 500 टू गेट ₹500 ऑफ. अब ये तो है पेड इनिशिएटिव्स की बात, लेकिन अगर आप नहीं पे करना चाहते या नहीं कर सकते, आप हमारी फ्री इनिशिएटिव्स का पूरा फायदा उठा सकते हैं. सो वी हैव कवर्ड 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी ऑलरेडी, और PYQ मैराथन भी हो चुका है ऑफ एनवायरमेंट एंड हिस्ट्री, तो उसे भी जरूर देखिएगा. आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं. और अगर मैं 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं तो ये डे 1 पे आई हैव कवर्ड, दिस इज कवर्ड ऑन डे 2 एंड दिस इज कवर्ड ऑन डे 3. आप इनको पॉज कर सकते हैं एंड अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि ये टॉपिक मेरा प्रिपेयर नहीं है तो आप सिर्फ चाहे उसी टॉपिक को देख लीजिए, बट दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. Now coming to biodiversity leakage. Biodiversity leakage का सिंपल सा प्रेमाइस है कि अब ना आप सबने सुना होगा कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के बारे में, which replaced the HE targets. HE targets were valid from 2011 to 2020 and this global biodiversity framework is valid 2021 onwards, but ये adopt ही 2023 में हुआ, तो ये थोड़ा लेट हो गया बिकॉज ऑफ कोविड. बट अब ये कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क ये कहता है कि 2030 तक हमें 30% लैंड और मेरीन एरियाज को प्रोटेक्शन के अंडर लेकर आना है. सो दिस इज ऑल्सो नोन एज 30/30 टारगेट. सिमिलरली जो हमारे पास ग्रीन डील है, यूरोपियन ग्रीन डील, वो भी क्लाइमेट न्यूट्रलिटी की बात करती है यूरोप में बाय 2050. उसके तहत भी जो डिग्रेडेड इकोसिस्टम्स हैं उनको हमें 30% रिस्टोर करना है बाय 2030. सो अ लॉट ऑफ मेजर्स आर टेकन बाय अ लॉट ऑफ कंट्रीज कि वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए नहीं, बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम्स को कंजर्व करने के लिए काम करें. बहुत अच्छी बात है. अब होता क्या है, लेट्स टॉक अबाउट यूके, है ना. तो यूके में हम क्रॉप्स ग्रो करते थे. अब उन क्रॉप्स को ना 3 क्रॉप साइकिल में कन्वर्ट कर दिया गया है जस्ट टू मेक देम मोर सस्टेनेबल, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल. अब ये आइडियली प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होगी, बट इकोसिस्टम के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत अच्छा है, राइट. अब प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होगी लेकिन डिमांड तो कम नहीं हो रही. डिमांड तो उतनी ही है, या उतनी रहेगी या बढ़ेगी, कम तो बिल्कुल भी नहीं हो रही. और प्रोडक्शन हमें पता है नहीं बढ़ेगी बिकॉज ऑफ द सस्टेनेबल मेथड्स. तो होता क्या है, द प्रोडक्शन इज शिफ्टेड टू, अभी तक जो अनटच्ड एरियाज थे, जो प्रिस्टीन एरियाज थे, वहां पे प्रोडक्शन शिफ्ट हो जाती है. अब वहां पे कल्टीवेशन होगी क्रॉप्स की, तो उससे इट विल लीड टू नेट हार्म. जो हम यहां पर बचाने की कोशिश कर रहे थे, उसकी वजह से हमने किसी बायोडाइवर्स एरिया में, किसी प्रिस्टीन एरिया में अब एग्रीकल्चर शुरू कर दिया है एंड इट इज एक्चुअली कॉजिंग नेट हार्म एंड दिस इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी लीकेज, जिसकी बात नहीं हो रही है. इट इज फ्रॉम अ डाउन टू अर्थ आर्टिकल, अगेन रिआइट्रेटिंग द फैक्ट कि डाउन टू अर्थ में से टर्म्स आती हैं प्रीलिम्स में. सो कनमिंग मॉन्ट्रियल GBF एंड यूरोपियन डील, जो यूरोपियन डील है उसका बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी फॉर 2030, उसके हिसाब से भी हमें एटलीस्ट 30% ऑफ लैंड एंड सी एरियाज को रिस्टोर करना है बाय 2030. और GBF के तो 30/30 टारगेट के बारे में सबको पता ही है. इट एक्चुअली इंक्लूड्स 23 टारगेट्स, जिसमें से 3 टारगेट्स 30/30 को रिलेट करते हैं. एक, 30% एरिया ऑफ द प्लैनेट, चाहे वो लैंड हो चाहे वो मेरीन हो, हैज़ टू बी ब्रॉट अंडर प्रोटेक्शन बाय 2030.
देन 30% ऑफ द डिग्रेडेड लैंड्स हैव टू बी रिस्टोर्ड बाय 2030. $30 billion हैज टू बी मोबिलाइज्ड बाय द डेवलप्ड कंट्रीज फॉर डेवलपिंग कंट्रीज फॉर कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी. सो दीज 3 टारगेट्स दे रिलेट टू 30 by 30 इन GBF. GBF एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ 4 ब्रॉडर गोल्स और उसमें हमारे पास 23 टारगेट्स आते हैं. सो अब हमें कंजर्व करना है, इकोलॉजिकली हमें प्रोटेक्शन करनी है, तो बट डिमांड ऑफ फूड एंड फाइबर तो विल रिमेन, है ना, वो तो रहेगा ही. तो उससे क्या होगा कि हम प्रोडक्शन एक्टिविटीज को एल्सवेयर मोर बायोडाइवर्स रीजन्स में शिफ्ट करेंगे, विच इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी लीकेज. एंड इट इज नॉट टॉक्ड अबाउट इनफ, इट इज नॉट टॉक्ड अबाउट दैट मच एज इट शुड बी. So that is about biodiversity leakage, and again reiterating the fact कि हमारा rapid revision आज 10 बजे से शुरू हो रहा है. We are starting with geography. श्रद्धा मैम will take that up. So in case अभी भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. Thank you.